नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। नए विषयों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्तांबर की यशो गाथा और भक्तांबर की दिव्य अनुभूति प्रतिदिन लाखों लोग अपने घर पे बैठे बैठे कर रहे हैं और वही श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कल के अंदर हमने 11 गाथा का स्वाध्याय किया था। किस प्रकार से गुरुगम से आपको मंत्र लेना है। कोई भी मंत्र के जाप के पहले आपको संकल्प करना है कि भाई ये मंत्र क्यों गिनता हूँ। हम ये पूरी 4 दिन के महामंगलकारी ज्ञान सत्र के अंदर सीखेंगे कि आपको कौन से मंत्र, बहुत सारे लोग इतने सारे 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक मंत्र गिनते हैं, तो आपके लिए कौन सा मंत्र बेस्ट है वो आप खुद समझ सकते हो, जान सकते हो। और यही श्रृंखला के अंदर एक एक गाथा का तुरंत आपको प्रभाव मिले। भक्तांबर का ध्यान कैसे करना है, सेल्फ हीलिंग कैसे करना है, कैसे आप ऊर्जा को रिसीव करेंगे, कैसे आप दूसरे को डिस्टेंस हीलिंग देंगे, वो सारी छोटी छोटी बातें महापुरुषों ने, आचार्य भगवंतों ने इतनी सरल रूप से बताई है। और हमारे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय महाराज साहब जी कहते थे कि 21वीं सदी जो आने वाली है, वर्तमान का जो वातावरण है, इतने सारे रोगी, मानसिक रोगी बढ़ रहे हैं, उसके अंदर भक्तांबर महास्तोत्र की साधना आपको मजबूत बनाएंगे, आपको समृद्ध बनाएंगे, आपको सशक्त बनाएंगे। 21वीं सदी एक 20वीं सदी ना बन जाए। आप जितने पारदर्शक रहेंगे, जितने निर्मल रहेंगे, भक्तांबर की साधना, आदिनाथ भगवान, आप पारदर्शक रहेंगे तो भगवान आपके जीवन के पथदर्शक बनेंगे। तो यही भावना के साथ, वंदना के साथ में जब जब भी आपको 12वीं गाथा, जो बहुत सारे लोगों को हम गिनने के लिए देते हैं, मेरे जादी कार्य जिन जिन लोगों के रुके हुए हैं, वो सभी लोग संकल्प के साथ में 12वीं गाथा का पाठ करते हैं, तो बहुत 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 जल्दी उन सभी के जीवन के अंदर वो कार्य, सुंदर पत्नी का, पति का योग का निर्माण होता है, अद्भुत जैन शासन का निर्माण होता है। जो एक श्रावक जीवन की, श्राविका जीवन की परंपरा आप शुरू करना चाहते हो, तो उसके अंदर 12वें नंबर की गाथा आपको बहुत 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 लाभ देने वाली है। यही श्रृंखला के अंदर 13वें नंबर की गाथा, बहुत बार हमारी चीजें चोरी हो जाती है। बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं कि हमने कोई सोने की जो जवेरात है, डायमंड है, बड़ी घड़ी है, पाकिट है, कहीं पर आपने रख दिया है, कोई चीज की चोरी हो गई है, वो चीज को आपको स्मरण में लाना है, वो चीज आप वापस लाना चाहते हो, तो उनके लिए खास करके भक्तांबर महास्तोत्र के अंदर 13वीं गाथा श्लोक रुद्धि का ऐसा प्रभाव है कि गुम हो गई चीज भी आपको वापस मिलने का चांस बहुत 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 ज्यादा बढ़ जाता है। 14वें नंबर का जो श्लोक है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, समृद्धि के लिए माना गया है। आर्थिक समृद्धि आप कहाँ करना चाहते हो, सरस्वती माता को प्रसन्न, सूर्य मंत्र की भी विशिष्ट साधना, आचार्य भगवान जितने भी हैं उनके भी विशिष्ट कोटि के बीजाक्षरों के जो रहस्य है, विद्या है, प्रभाव है, वो भी भक्तांबर स्तोत्र के अंदर बताए गए हैं। 15वीं जो गाथा है, खास सम्मान, सम्मानजनक, जुस्सा, काम करने की गति, जिसको बहुत आलस आता है, जिसको सुबह में उठने में दिक्कत आती है, जिसको उत्साह फोड़ने में दिक्कत आती है, वो सभी लोगों को खास 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 15वीं गाथा जो है वो शरीर के अंदर जोम, जुस्सा, सप्त धातु का विकास हो, उसके लिए 15वीं गाथा का पाठ आपको बहुत लाभदायी होगा। 16वीं गाथा का जो प्रभाव है वो खास प्रकार के अग्नि को शांत, जिसको भी एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम, थोड़ा सा भी वो तीखा खाएंगे बॉडी नहीं करेंगे। दूसरे नंबर में एसिडिटी के साथ में जिसको बहुत जलन होती है, किसी का सुख नहीं देखते, उनको भी पश्चाताप भी होता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। सामने वाला गाड़ी लाएगा, सामने वाला घड़ी लाएगा, सामने वाला अच्छा बंगला लेगा, तो अंदर ही अंदर जलता ही रहेगा, जलता ही। तो कि वहां पर भी आपको शांति की अनुभूति करनी, तो कि उसके लिए खास 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 16वें नंबर की जो गाथा है वो बहुत 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 लाभदायी है। 17वें नंबर की गाथा, जिसको भी पेट के अंदर वायु का गोला हो जाए, खाना खाने का पचे नहीं, हजारों लोग भारत में ऐसे हैं, विदेशों में ऐसे हैं कि शाम को खाना खाने के बाद उसको पचाने में उसको दवाइयाँ लेनी पड़ती है। तो कि पेट संबंधी जितनी भी तकलीफ है उसको आप दूर करना चाहते हो, स्वस्थ जो भी आप खाओ वो पच जाए। आज लाखों लोग ऐसे हैं कि 2 रोटी 3 रोटी से ज्यादा खा नहीं पा रहे हैं। पेट को मजबूत आप बना, और सारे रोगों का उद्गम स्थान पेट है। पेट आपका मजबूत हो गया मतलब आप पूरी जिंदगी स्वस्थ रह सकते हो। तो 17वीं गाथा का प्रभाव पेट को वो मजबूत करता है, खास करके वायु संबंधी, ढीचण का दुखावा, पेट का दुखावा, कमर का दुखावा, मस्तक का दुखावा, 84 प्रकार का वायु को आप कंट्रोल में करना चाहते हो तो 17वीं गाथा का पाठ करो, रुद्धि करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो। 18वीं गाथा विजय की प्रतीक है, प्रेममयी वातावरण बनाती है। 19वीं जो गाथा है वो खास करके बहुत सारे लोग काल्पनिक भय से, मेरे ऊपर किसी ने करा दिया है, नजर दोष है, वर्तमान के अंदर हमारे कर्म के आगे किसी का चलता नहीं है, तो फिर भी आपको लग रहा है कि मेरा शरीर बंधन हुआ है, मेरा मकान बंधन हुआ है, मेरे बेटे बेटी के विवाह आदि कार्य में बंधन है, कोई कुछ न कुछ नेगेटिव हमें परेशान कर रहा है,
तो कि पर विद्या नाशक यदि कोई गाथा है तो 19वीं गाथा है। और 20वीं गाथा जितनी भी है संतान प्राप्ति के लिए, आज बहुत दुख के साथ कहने का दिल करता है कि चारों तरफ जो आईवीएफ के सेंटर खुलने लग गए हैं। माता बनना एक स्त्री का जबरदस्त अधिकार था और स्त्री में एक सामर्थ्य था। हमारी माताएं, हमारी दादियां 2-2, 4-4 संतान ऐसे ही हो जाते थे। तो कि 20वीं गाथा का आप पाठ करते हो, मेडिटेशन करते हो, हीलिंग करते हो, तो उनसे माता बनने का सौभाग्य जल्दी से जल्दी, कोई भी दवाओं का सहतवार लिए बगैर मातृत्व का सुख आप जल्दी से जल्दी, आपकी पूरी जो कुक्षी है और जो भी बच्चा भी हुआ है वो कुल दीपक होता है, धर्म के प्रति अनुराग वाला होता है, समाज के लिए कल्याणकारी होता है, मंगलकारी होता है। 21वीं गाथा का प्रभाव सर्व व्यक्तियों को आप वशीभूत कर सकते हो। आपको कोई भी संघ के अंदर आपने घोषणा की भाई हम ये कराना चाहते हो, सभी लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। घर में आप बोलेंगे कि अपने को ये करना है, सभी लोग मिलनसार स्वभाव, आपकी बात सब सुनने लग जाएंगे, प्रेम करने लग जाएंगे। तो कि वो प्रभाव भक्तांबर स्तोत्र की 21वीं गाथा के अंदर मानतुंग सरस्वती जी महाराजा और उसके बाद जितने भी आचार्य भगवान धीरे धीरे होते गए, उनके एक एक भेद को, एक एक रहस्य को जो बताते गए। और 22वीं गाथा जिसकी घर के अंदर नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई है, कभी कभी आवाजें आ रही है, कभी कभी चीखें आ रही है, कभी कभी आकाश में से दीवारों के ऊपर खून के लीटे हो गए हैं, तो कि ऐसे भूत प्रेत पिशाच आदि कहीं कहीं भी आपको ऐसी अननॉर्मल घटना घटित हो रही है जिसको आप समझ नहीं रहे हो, जिसको समझने में अपना दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो कि जैसे शुभ शक्तियां हैं, जरणेंद्र, पद्मावती, भूमिया जी, भेरू जी आदि देव हैं, वैसे अशुभ शक्तियां भी हैं जो हमारी समझ से पर हैं। ऐसी कोई भी घटना आपके साथ हो रही है तो खास करके 22वीं गाथा का पाठ, आदिनाथ भगवान का शरणा। और यहाँ पर मैं एक आपको बात बताना चाहूंगा कि आप मंत्र जाप करते हो, हीलिंग करते हो, जिसमें 80 से 90% मात्र और मात्र 24 तीर्थंकर भगवान का नाम स्मरण करो। 10-20% ऐसे जहां पर आप अधिष्ठायक देव का भले करो। पर जो व्यक्ति तीर्थंकरत्व को स्वीकार करता है, तीर्थंकर भगवान को नमन करता है, भक्तांबर का ध्यान करता है, सुबह सुबह बराबर बैठ जाइए। आज हम सीखेंगे भक्तांबर का ध्यान कैसे करें। बहुत सारा हमने ध्यान के अंदर बताया गया है। करोड़ों बार यदि कोई मनुष्य नवकार गिनता है, करोड़ों बार पूजा करता है, उन दोनों का पुण्य एक तरफ रख दो और 1 मिनट खाली आंख बंद करके बराबर श्वासोश्वास, ये ध्यान बराबर आपको 2 बार 4 बार सुनना है, देखना है। वीडियो को आगे पीछे घुमा करके भी आपको देखना है कि बराबर जैसे आप श्वासोश्वास लेते हो, आंख यहाँ पर आज्ञा चक्र के अंदर शत्रुंजय महातीर्थ के आदिनाथ भगवान को आपको देखना है कि जैसे मैं यात्रा करते 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 पालीताना जा रहा हूँ। पालीताना के अंदर एक अद्भुत भगवान की जिन प्रतिमा है, मैं और मेरे भगवान, भगवान की आंखों में से करुणा का धोध मेरे पर बरस रहा है। जो आपने संकल्प लिया कि 2020 में मुझे ये कार्य पूरा करना है, भगवान की दिव्य कृपा से वो मेरा कार्य पूरा हो चुका है। आपको प्रेजेंट में वो संकल्प बारंबार 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 सोचते रहना है। जैसे आप इंडा में से, पिंगड़ा में से श्वासोश्वास लेते रहेंगे, सुषमा नाड़ी से श्वासोश्वास लेते रहेंगे, यहाँ से लेफ्ट साइड से जैसे ही आपका श्वास रहेगा, पूरा आपका लेफ्ट शरीर शुद्ध होता जाएगा। राइट से जैसे आप श्वास लेंगे, आपका शरीर शांत। पहले आप शांत हो जाइए। जैसे आप 2 मिनट 5 मिनट ध्यान करेंगे, आपके रोमटे जो है शरीर के खड़े होने लग जाएंगे। आपको अनुभव होगा और अभी आप सुनते सुनते भी अनुभव करेंगे कि आदिनाथ भगवान, कॉस्मिक ऊर्जा, जितनी भी विश्व की पवित्र शक्ति है वो आपके भीतर के अंदर है। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं, किसी को भी दिखाने की जरूरत नहीं। खाली आप बैठिए, ध्यान लगाइए। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आदिनाथ आदिनाथ आदिनाथ, भक्तांबर 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 बोलते रहिए। भक्त को अमर बनाने का सामर्थ्य ये महास्तोत्र में है। खाली स्मरण कीजिए, हे आदिनाथ भगवान मुझको समृद्ध बना दीजिए, हे आदिनाथ भगवान मुझे स्वस्थ बना दीजिए। बहुत सारे लोग, मेरा बेटा क्रोधी है क्रोधी है क्रोधी है, तो आप जब क्रोध बोलते हो तो क्रोध की फ्रीक्वेंसी बनती है। तो हर माता को मैं आज कहना चाहूंगा, रोज सुबह बोले, मेरा बेटा शांत है, मेरा बेटा प्रेमाळ है, मेरा बेटा पूरे परिवार के नीति नियम को पालन कर रहा है। जो आप बोलते हो वो सारी चीज आपके घर के अंदर वाइब्रेशन के नाम से घूमती है, वो भोजन के अंदर पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से आप भक्तामर का ध्यान करेंगे। पंच तत्व का कैसे बैलेंस करेंगे, आज जो हम सीखेंगे उसके अंदर मुख्य जो चीज है वो पंच तत्व है। हमारे बॉडी के अंदर पंच तत्व को बैलेंस करने की अद्भुत बातें आज हमें सीखना है, समझना है, और समझते समझते अद्भुत ऐसी बातों को समझेंगे। पंच तत्व का हम स्वाध्याय कर रहे थे, तो किस प्रकार से हमारे पूरे पंच इंद्रिय जो हैं, पंच तत्व हैं, उनका बैलेंस भक्तांबर सूत्र से कैसे करेंगे और भक्तांबर की एक एक गाथा से कैसे करेंगे। जिसके घर में बच्चे जो स्थिर नहीं बैठ पा रहे हैं, जिसके घर में पानी का प्रॉब्लम है, पानी जन्य रोगों से प्रॉब्लम है, वो सभी लोग कैसे अपना, ये पूरा हाथ है,
हाथ को शुद्धिकरण, आपको यदि और सारी गाथाएं नहीं आ रही है तो आप YouTube के ऊपर गाथाएं सुन सकते हैं, आप बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अंगूठा के ऊपर ऐसे गोल 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 हाथ घुमाते रहिए। विश्व के अंदर 84 प्रकार की थेरापी है, जिसमें प्राणायाम है, सांसों को लेना है छोड़ना है, सांसों को लेना है छोड़ना है। भक्तामर चातुर्मास में आप जरूर रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। आपके शरीर को हम शुद्ध बना करके ही रहेंगे, आपके मन को प्रसन्न बना करके ही रहेंगे, और आप आपके घर में भले ही बैठे हो, आपके जो अपने आसपास के जो मूलनायक भगवान है, जो भी आपको भगवान के प्रति अतिशय कोटि की आस्था है, वो भगवान की शक्ति का एहसास होगा। तो बराबर अंगूठों को ऐसे करते करते अग्नि तत्व, जिसको भी पाचन शक्ति संबंधी प्रॉब्लम है, वो सभी लोग पहले नंबर की गाथा करना है और ऐसे गोल 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 घुमाते रहना है। पहले नंबर की गाथा बोलते रहिए और खास करके अग्नि तत्व को अंगूठा से ऐसे घुमाते घुमाते बोलना है। जिसको भी वायु की बहुत प्रॉब्लम रहती, थोड़ा बहुत खाया और वायु हो जाता है, शरीर में दुखावा, जहाँ रोज कॉम्बिफ्लेम आप जो ले रहे हैं, रोज जिसको दर्द होता है, उनको पहली अंगुली को ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते छठे नंबर की गाथा जो है, अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, जो वायु तत्व को आपके शरीर के अंदर बैलेंस करती है। नमस्कार महामंत्र के कल्प के अंदर बताया है कि धर्म का पहला प्रभाव आपके शरीर की स्वस्थता है। स्वस्थता नहीं है तो धर्म नहीं है। दूसरी अंगुली की बात आती है, आकाश तत्व को आप बैलेंस करना चाहते हो तो ऐसे मध्यमा जो अंगुली है, और उसके बाद आपको बोलना है नास्तम कदाचिद उपयासिन राहु गम्यम। ये गाथा का पाठ करते करते आकाश तत्व अलौकिक रूप से आपको आकस्मिक लाभ हो जाए, सपोर्ट सिस्टम आपके जीवन के अंदर आ जाए। पृथ्वी तत्व, जिसके जीवन में स्थिरता नहीं, बहुत बारंबार नौकरी चेंज करनी पड़ रही, गांव चेंज करने पड़ रहे हैं, घर चेंज करने पड़ रहे, स्थिरता नहीं आ रही। अनामिका अंगुली, अनामु की अंगुली के ऊपर ऐसे हाथों को गोल 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 घुमाते घुमाते ज्ञानम यथा तविवृतावकाशम, ज्ञानम यथा तविव्राति कृतावकाशम, जो गाथा है पूरी गाथा को बोलते रहिए, स्मरण करते रहिए। आदिनाथ भगवान की दिव्य कृपा से मेरे जीवन के अंदर स्थिरता आ रही है, मेरे जीवन के अंदर सफलता आ रही है। और आखिरी बात, जिसको वायरल इन्फेक्शन बहुत हो जाता है, थोड़े से भी बाहर गांव गए, जल तत्व की कमी के कारण जल तत्व से आपको डिस्टर्बेंस चालू हो जाता है, तो उन सभी के लिए भक्तामर स्तोत्र की 41 और 45वीं जो गाथा है, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, खास करके जल बराबर मजबूत करता है। इसी प्रकार से करते रहिए, योग कीजिए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्रार्थना कीजिए और भक्तामर का ध्यान कीजिए, अनुभव कीजिए। आकाश में से धीरे 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 सहस्त्रार चक्र में से, वो ध्यान का मतलब होता है जब आप बैठेंगे तो आपको ठंडी ठंडी हवा स्पर्श होगी, थोड़ा थोड़ा हाथ के अंदर कीड़ी का चटपटा चालू होगा, धीरे धीरे रुआटा चालू होने लग जाएगा। आप 2, 5, 10 मिनट जैसे ही बैठेंगे, आपकी आंखों में से अश्रु बहने शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही आप खड़े होंगे, आपका शरीर का सारा जो भार है वो दूर हो जाएगा। यहाँ पर अलग अलग बातों को मैं समझा रहा हूँ, खाली आपको नहीं है, सुनने के बाद आपको लगे कि पंडित जी की बात मेरे को छू रही है, हृदय हो रही है, मुझे अनुभव हो रही है, और नहीं भी हो रहा है, तो जरूर आप हमारी संस्था का संपर्क करें। 51 दिन तक विश्व के जितने भी योग है, प्राणायाम है, ध्यान है, साधना है, आपके जितने भी सवाल एक हम 50 साल से भक्तामर गिन रहे, हमें क्यों अनुभव नहीं हो रहा है, हम आपको अनुभव कराएंगे, हम आपको सिखाएंगे, उसका शुद्ध उच्चारण कराएंगे। आप जो भी माला से गिन रहे हो, बहुत सारे लोग दुकानों से माला लेकर के आ जाते हैं, कभी भी प्लास्टिक से जो माला होती है वो फलदायी नहीं होती है। आज आपको ये वीडियो देखते देखते चेक करना है कि मेरे घर में कितनी मालाएं हैं, क्या ये सारी मालाओं के ऊपर हमने हमारे गुरु महाराज साहब जी का वास्तुस्केप कराया है, कभी इसको शुद्ध जल से छिड़काव किया है, तो कि कभी भी प्लास्टिक की माला से गिना हुआ मंत्र कभी भी फल देता नहीं है। खास करके सूतर की माला है, सुखड़ की माला है, चंदन की माला है, और अपनी माला हो सके तो किसी को नहीं देना है, सिर्फ अपनी माला से ही करना है। और उसका एक आज आपको मैं मंत्र सिखा रहा हूँ, अपने घर में जितनी भी मालाएं हैं वो लेकर के पूर्णिमा को, बेस्ता महीने को बैठ जाइए। आप जो भी गुरु महाराज साहब जी को मानते हो उनका फोटो रख दीजिए, हो सके तो उनके पास जाकर के अभिमंत्रित कराइए, और नहीं करा सकते तो आपके घर में बरास है, केसर है, कपूर है, वासस्केप है, उनको लेकर के उसके ऊपर छांटना करते हुए खास करके माला को एक बार अभिमंत्रित कीजिए, और उसके बाद आप गिनेंगे तो मंत्र जाप का जो प्रभाव है वो जबरदस्त बढ़ जाएगा। और उसका एक अद्भुत मंत्र है, रत्ने सुवर्ण बीजे, रत्ने सुवर्ण बीजे बीजा ऋचा जप मालिका, रत्ने सुवर्ण बीजे बीजा ऋचिता जप मालिका, सर्व कार्येषु सर्वाणि वांछितानि प्रयच्छन्तु। ये मंत्र बोलते बोलते 3 बार ये मंत्र आपको बोलना है, और वासस्केप छांटते 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 मैं जिस माला से मंत्र गिन रहा हूँ उसका असंख्य फल मुझे प्राप्त हो, यही भावना से आपकी माला अभिमंत्रित हो। आपने 2 मिनट में धर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, वो 2 मिनट का प्रभाव तुरंत आपके जीवन में दिखने को। इसीलिए पूरा ज्ञान सत्र का आयोजन
लाखों करोड़ों लोग जो भी मंत्र गिनते हैं उनका खुद को अनुभव हो। आपको पता लग रहा है कि मेरा पिताजी, माताजी, काका, भाई बहन हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, मैं यहाँ पर भक्तामर की 41वीं गाथा का हीलिंग करूँ, तो उसके पहले आप ध्यान कीजिए, सेल्फ हीलिंग कीजिए, गुरु मंत्र से मंत्र दीक्षा लीजिए। भाई बीमार है तो बीमारी चली जाए ऐसे नहीं बोलना है, मेरा भाई को भक्तामर स्तोत्र की दिव्य ऊर्जा से मेरा भाई स्वस्थ हो रहा है। इसी प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक संकल्प, स्वस्थता, योग, ध्यान, प्राणायाम, जिस प्रकार से पंच तत्वों को मैंने बैलेंस करना सिखाया है, वो सारी चीजें को सीखते हुए, समझते हुए अनुभव कीजिए। 21 दिन 33 दिन तक अभ्यास करते हुए, भक्तामर लेवल 1 का अभ्यास करते हुए, खास करके अपने आत्मा का कल्याण हो। और एक बार खास जब भी जाप करने के लिए तब बोले कि भक्तामर स्तोत्र के दिव्य प्रभाव से मुझे तीसरे भव में मोक्ष की प्राप्ति हो। जहां पर भगवान है तू मने भगवान एक वरदान आपी दे, ज्યાં वसे छे तू मने ત્યાં स्थान आपी दे। इसी भावना के साथ आप सभी लोग परम मंगल, परम अवस्था, परम खुशी, परम चैतन्य और अतिशय कोटि का आनंद को प्राप्त करो, स्वस्थता को, जुस्सा को, खुशी को। और आपके माध्यम से आपको देखते हुए आपके अड़ोस पड़ोस, स्नेही स्वजन, आपके फ्लैट में रहने वाले सभी लोगों को भक्तामर की दिव्य ऊर्जा का अनुभव हो, तभी हमारी साधना फलीभूत होती है। पूर्ण रूप से हमारा कटाक्षणा, हमारी माला, हमारा सामायिक, हमारा फोटो, बहुत सारे हद से ज्यादा आपने मंदिरों के अंदर फोटो प्रतिमा रख दी है, उनका भी पूरा शुद्धिकरण करते हुए भक्तामर का दिव्य प्रभाव, दिव्य आशीर्वाद आप सभी लोग प्राप्त करो। यही भावना के साथ नए विषय के साथ वापस आप सभी के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे रजा दीजिए। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। श्री आदेश्वर दादाने नमः। श्री भक्तामर स्तोत्रना रचयिता श्री માનતુંગ સુરીશ્વરજી મહારાજાને વંદન અને નિકુંજ ગુરુજીને પ્રણામ। આ સંસારમાં બધા જ આત્માઓને કઈ કઈ તકલીફ આવે છે, કોઈને લક્ષ્મીની તકલીફ, કોઈને પૈસાની તકલીફ, કોઈને સ્વાસ્થ્યની તકલીફ, તો કોઈને યશ કીર્તિની કામના। આ બધા જ ઉપાયો ભક્તામરમાંથી ખૂબ સરળ રીતે ગુરુજીએ આપણને સમજાવ્યા છે। એમણે પદ્માવતી પૂજન પણ ખૂબ સરસ રીતે કરાવ્યું છે અને એમણે બાળકોને खूब विद्या वधे एनी माटे माताओं पासे पण जाप कराव्या छे અને મોટી ઉંમરનાઓ માટે સ્વાસ્થ્ય ખૂબ સારું રહે એની માટે મોટી ઉંમરનાઓ માટે પણ ખૂબ સુંદર રીતે સ્વાસ્થ્ય કરાવ્યા છે। એમને 7 ચક્ર વિશે ખૂબ સુંદર રીતે સમજાવ્યું છે। આમાં ચક્ર વિશે અમને કાંઈ પણ તકલીફ પડતી હતી ત્યારે અમે પૂજાબેનને એનો સવાલ પૂછતા હતા અને પૂજાબેન પાસેથી અમને એમનો જવાબ તુરંત મળી જતો હતો, તેથી એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર। ત્યાર પછી એમણે આપણે શાશ્વતો નવકાર છે, આપણો નવકાર મંત્ર શાશ્વતો છે એ કેવી રીતે ગણો, કઈ દિશામાં બેસીને ગણો, કઈ નવકારવાળીથી ગણો અને કેવી કયું કટાક્ષનું લેવું, એ બધાની સમજ ગુરુજી અમને ખૂબ સુંદર રીતે આપી છે। ત્યાર પછી અમને પાણી અને ભોજનને કઈ રીતે અમૃત બનાવી અને તમારે પીવું એની પણ અમને ખૂબ સુંદર રીતે સમજણ આપી છે। આવી જ રીતે અમને ખૂબ સુંદર ઉપાયો બતાવતા રહેજો। તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। પૂજાબેનનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર। અને હવે તમે જે 51 દિવસની શિબિર કરાવવાના છો એમાં પણ અમને ખૂબ ખૂબ નવું નવું જાણવા મળે। અમે તો સંસારી જીવો છીએ, એમાં અમારે ખૂબ ઘણા જ તકલીફો આવવાની છે, એના બધાના ઉપાયો અમને બતાવતા રહેજો। અમને ખૂબ ખૂબ લાભ મળે એવું રહેજો અને તમારો અને પૂજાબેનનો ખૂબ ખૂબ આભાર। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भक्तामर हीलिंग कोर्स के माध्यम से मैं निकुंज गुरुजी और आदरणीय पूजाबेन के साथ जुड़ा। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं, क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद मैं काफ़ी कुछ धार्मिक क्रियाओं के बारे में जानने लगा। मेरे जीवन में एकाग्रता बढ़ी है, मेरा मन और चित्त शांत रहने लगा है, सकारात्मक कार्य करने की इच्छा होने लगी है और समय का सदुपयोग करने लगा हूँ। मैं अब धार्मिक रुचि में बढ़ोतरी हुई है और मेरा जीवन जो किसी आड़े पाटे पे चढ़ा हुआ था वह अब एक रूटीन के अंदर बंध गया है और काफ़ी अनुशासन अपने जीवन में महसूस करने लगा हूँ। मेरे रिश्तों के अंदर फिर से मधुरता लौटने लगी है और मेरे अंदर क्षमा भाव की उत्पत्ति हुई है। अब मैं किसी की छोटी सी गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया करता हूँ और यदि किसी को डांट भी देता हूँ तो मेरे मन में खुद के लिए क्षमा भाव उत्पन्न होने लगता है। हीलिंग की प्रक्रिया के दौरान बहुत सारे अनकहे अनुभव मैंने महसूस किए जो जिसे व्यक्त करना मेरी सीमा से परे है। साधना के दरमियान मैं और अच्छे अनुभव करूँगा। इसी आशा के साथ एक बार पुनः धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।